Good morning, students. How are you all? Hope so very fine. So let's we start our chapter in geography, chapter number 1. हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं resources, about resources and the story of Mona, Amma and राजू किस तरीके से अपने घर की सफाई कर रहे हैं और रिसोर्सेज के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से रिसोर्सेज प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, और कैसे बनते हैं वो, क्या उपयोग है उनका। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से हमने डिवाइड किया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब जो आगे है नेचुरल रिसोर्सेज के बाद, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक, जो प्रकृति में हम प्रकृति प्रदत्त है। फिर अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव निर्मित। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज तब रिसोर्सेज बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, आयरन और वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन और जो था उस समय तक रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। लोग जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं यानी कि मानव निर्मित रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी होती है यानी कि प्रौद्योगिकी जो होती है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती है यानी कि मनुष्य के द्वारा तैयार किए हुए संसाधन। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। राजू ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए बहुत अच्छे से प्रकृति का यूज़ कर सकते हैं व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास अच्छे अपनी नॉलेज हो यानी कि उनके पास अच्छा ज्ञान हो। ज्ञान, कौशल, स्किल मीन्स क्या होता है? कौशल। उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो उनके पास यानी कि उस काम को करने की अच्छी कुशलता हो उनके पास, तब जाके उसको वो इसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी हो उनके पास, ज्ञान हो, कौशल हो यानी कि नॉलेज हो, स्किल हो, और साथ ही ये सब करने की उनके पास टेक्नोलॉजी भी हो। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या आपके पास उस नेचुरल रिसोर्सेज को
मानव निर्मित रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने की नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए बिल्कुल ही वेस्ट है, यानी कि वो बिल्कुल बेकार है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है यानी कि मानव जो है एक स्पेशल आर अ स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग जो है एक स्पेशल रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं। अतः लोग मानव संसाधन हैं, इसलिए लोगों को हम मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ज्ञान जो होता है, शिक्षा जो होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने के लिए मनुष्य की सहायता करती है शिक्षा और उसका अच्छा स्वास्थ्य। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as human resource development. अधिक रिसोर्सेज के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में यानी कि स्किल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि अगर हम जो हमारे पास जो संसाधन हैं उनको हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उसका ज्ञान देना और लेना बहुत दोनों ही प्रकार से ज़रूरी है। अब आगे हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व मीन्स संरक्षित कर सकते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना को एक रात बुरा सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने अपने सपने में क्या देखा बच्चों? मोना ने सपने में देखा कि अर्थ पर जितना भी पानी था, जल था, वो सब सूख गया है, पेड़ पौधे कट गए हैं, ना तो वहाँ पे छाया है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी है। लोग सब जो हैं परेशान हो रहे हैं और पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिसपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। छाया और भोजन की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं या घूम रहे हैं। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपने सपने के बारे में अपनी मम्मा को बताया और उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? तो मम्मा ने क्या जवाब दिया? यस, अम्मा रिप्लाइड। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. Raju asked lots, replied Amma. जब मोना ने ये क्वेश्चन किया अपनी मम्मा से, तब माँ ने उसके उत्तर दिया कि यदि रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम सही तरीके से उपयोग में नहीं ले सकें या हम उसके नवीनीकरण के लिए यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नए तरीके से यूज़ करने के बारे में हम सतर्क नहीं हो तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं या स्केयर यानी ख़त्म हो सकते हैं वो, और अनावश्यक एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और दोबारा से
जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लुप्त प्राय भी हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल समाप्त भी हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। हम क्या नहीं कर सकते अपनी प्रकृति को बचाने के लिए? हमें करना ही चाहिए। तो बच्चों, आप भी अपनी आसपास में अगर आप कभी देखो कि कोई पेड़ पौधा आपको मुरझाया हुआ दिख रहा है तो उस बगीचे में आप पानी डाल सकते हैं, या आप प्लांट्स भी एक उगा सकते हैं और उसकी देखभाल, उसकी केयर टेकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से बचा सकते हैं और उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की लॉट्स रिप्लाइड अम्मा ने कहा हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आगे वो क्या बोल रही हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण। किस तरीके से संरक्षण करेंगे हम? कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग, यानी कि बहुत केयरफुली उसका यूज़, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और उन्हें दोबारा से उनका नवीनीकरण करना या उनको नया रूप देना और उनके साथ उनको समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हम अपने संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे? कि हम उनके बारे में सतर्क रहें, यानी कि केयरफुल रहें, यानी कि जैसे अभी आगे समझेंगे और कि किस तरीके से हम सतर्क रह सकते हैं। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और साथ ही हम उसमें समय दें कि कैसे उन्हें रिन्यूड किया जा सकता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का उपयोग, यानी कि रिसोर्सेज का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि हमें हमेशा बैलेंस बनाए रखना है कि अगर यहाँ हम कंटिन्यू उसका उपयोग करते जा रहे हैं और आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको यूज़ करने के लिए कोई संसाधन बचते ही नहीं है। जैसे कि वाटर का हम लोग हमेशा कहते हैं कि बहुत उसका सदुपयोग, उसका जो उपयोग है बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि हम पानी को बचा सकते हैं, या वृक्षों को कटने से बचाएं, हम पेड़ पौधों को काटें ना, तो एक फ्यूचर हम अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस करके, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीक़ों से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। तो अब प्रत्येक व्यक्ति क्या करे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा जो कंजप्शन है, कंजप्शन मीन्स खपत, उस खपत को, जैसे कि बिजली चल रही है एक रूम में, हम वहाँ बैठे हैं और लाइट ऑन है, अगर हम दूसरे रूम में जा रहे हैं तो उस रूम की लाइट को हम ऑफ़ करके जाएं, स्विच ऑफ करके जाएं। तो ये होता है कंजप्शन या कम करना, रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, कंजप्शन को कम करना, रिसाइकलिंग करना एंड रीयूजिंग करना, किसी भी वस्तुओं को रिसाइकलिंग करना और रीयूजिंग करना। कई सारी हमारी थिंग्स हैं, घरेलू उपयोग की भी होती हैं और उनको हम दोबारा से रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं और रीयूजिंग कर सकते हैं उसको। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। इस प्रकार से ये एक विभिन्नता लाता है जीवन में,
जब हम किसी चीज़ को दोबारा से हम उसको रिसाइकिल करेंगे और वो डिफरेंट लुक उसका दिखाई देगा, ये डिफरेंट उसमें चेंज हो जाएगी वो। बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, क्योंकि हमारा जो जीवन है किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर आधारित है। That evening the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspaper। अब देखो, अब कितना अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि, और ऊपर हमने पिक्चर देखी थी कि मोना एक बेकार सपना देख रही है, बुरा स्वप्न देखा उसने। नीचे पिक्चर देखो आप, इसमें बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे इसमें उस शाम को उन बच्चों ने जब अपनी कहानी अपनी मम्मा से जो बात सुनी कंजर्विंग करने के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, तब उसी शाम से उन्होंने निश्चित किया कि अब हम कैसे न कैसे अपने एनवायरनमेंट को और अपने आसपास की वस्तुओं को रिसाइकलिंग में यूज़ करेंगे या उसका नवीनीकरण करेंगे। हम उस रिसोर्स को दोबारा से डेवलपमेंट नया रूप देंगे उसका। That evening the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspapers। उस शाम को बच्चों ने और उनके मित्रों ने मिलकर क्या करा, शॉपिंग बैग्स और कुछ पैकेट्स बनाए पुराने न्यूज़पेपर से। व्यर्थ वस्त्रों, पुराने कपड़ों से, एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, और बास्केट बनाई उन्होंने बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और उन्होंने क्या निश्चित किया कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। सैड मुस्तफ़ा ने कहा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हमारे रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। आगे मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को यानी कि अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना और टू कीप आवर अर्थ अलाइव, और हमारी अर्थ को जिंदा रखना यानी कि जीवित प्राय बनाए रखना, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। मैं अब बहुत ज़्यादा केयरफुल हो चुकी हूँ या फिर केयरफुल रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो, पेपर कोई भी वेस्ट ना जाए। ऐसा जैसी ने बोला। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। उसने कहा, आप लोगों ने देखा ना कई बार बच्चे क्या करते हैं क्लासरूम में, कुछ लिखा और थोड़ा सा लिखा और गलत हो जाता है, तो बस मैम के कई बार डरते हैं कि कहीं मैम ना डांट दें या कुछ नहीं। लेकिन बच्चों, इस बात में मैम नहीं डांटेंगी आपको कभी भी हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपको पता है कि पेपर वेस्ट करने से क्या होता है। पेपर वेस्ट अगर हमने किया तो एक पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ता है, इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी भी हमारे घर में व्यर्थ न जले, इसका भी मैं ध्यान रखूँगा। इस तरीके से उस दिन बच्चों ने कुछ प्रण किए और कुछ नए मॉडिफिकेशन किए। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोयल। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से आती है और कोयले से बनती है, तो उसके लिए भी काफ़ी पानी खर्च होता है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज बनाने में, जो मानव निर्मित रिसोर्सेज बनाने में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता है। तो आगे बच्चों ने प्रण किया
कि हम उसे समझाएंगे और आगे लोगों को भी बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said आशा। साथ ही आशा ने कहा कि मैं ये इस बात का भी ध्यान रखूँगी कि हमारे घर में पानी व्यर्थ ना बहता रहे। आप लोगों ने कई बार देखा ना, बच्चे खड़े हो जाते हैं, बड़े भी कई बार, बड़ों को भी ये सीख होनी चाहिए कि है ना, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस। सभी बच्चों ने मिलकर प्रण किया, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस कॉज द चिल्ड्रन। एक साथ एक आवाज़ में उन्होंने सबने प्रण किया कि वो अब कुछ डिफरेंस कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। What about you? How are you going to help in conserving resources? ये कुछ काम जो हैं मोना, राजू और उनके मित्रों ने मिलकर या उनके दोस्तों ने मिलकर किए हैं। अब आपका क्या विचार है? These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? आपका क्या विचार है? How are you going to help in conserving resources? किस प्रकार से आप उनकी हेल्प करने जा रहे हैं? कैसे मदद करने जा रहे हैं आप? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हमारी अर्थ और इस पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी का भविष्य पेड़ पौधों और नेचर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर एक दूसरे पर डिपेंडेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Therefore it is our duty to ensure that, इस प्रकार ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे रिसोर्सेज को हम किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो सब सस्टेनेबल होते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। पृथ्वी पर जो भी डाइवर्सिटी, जीवन में जो विविधता है, वो संरक्षित की जानी चाहिए, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हों, वाटर एनिमल्स हों, या फिर ह्यूमन बींग्स हों, या फिर किसी भी तरीके की एनी काइंड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और जो डैमेज हम कर रहे हैं नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को, उसको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए, यानी कि उसको कम से कम किया जाना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करें, और अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ यू विल डू द एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स and activities we will do in our next video. Okay, thank you.